हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 चल रहा है, जिसमें वर्तमान में सप्ताह 10 का आवधिक आकलन होना है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आवधिक आकलन ट्रैकर शीट गणित विषय की किस प्रकार से भरना है, यानी कक्षा 1 के लिए गणित विषय की जो ट्रैकर शीट है वो किस प्रकार भरना है, उन समस्त बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। और नई ट्रैकर शीट आ गई है 2025-26 की, उसको किस प्रकार से भरना है और क्या चीज़ें हैं महत्वपूर्ण है, कौन से महत्वपूर्ण निर्देश उस शीट में ऐड हुए हैं, उन पर भी हम बात करने वाले हैं। और इस शीट को भरते समय हमें क्या क्या सावधानी रखना है, इन संपूर्ण जानकारी पर बात करने वाले हैं। साथियों, अन्य कक्षा तथा FLN संबंधी समस्त प्रकार के जानकारी के जो वीडियो समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं, इन समस्त प्रकार के लेटेस्ट अपडेट को तथा एजुकेशन रिलेटेड अपडेट को तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों, आकलन 6 दिनों में होता है। इन 6 दिनों में कौन से दिन क्या क्या कार्य होना है, समस्त कार्य संपूर्ण गतिविधि पे हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, किस दिन कौन सी गतिविधि होना है, यानी कौन सा कार्य होना है, उन सब पे हम बात करने वाले हैं। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप राइट साइड में जो थंबनेल में ट्रैकर शीट देख रहे हैं, इस पूरी ट्रैकर शीट को देख लेते हैं और किस प्रकार से हम भरते हैं इस पे बात कर लेते हैं और संपूर्ण सावधानी पे बात करते हैं। तो साथियों, हम चलते हैं ट्रैकर शीट पर। साथियों, स्क्रीन पे देख सकते हो ये ट्रैकर शीट है, सप्ताह 10 आवधिक आकलन ट्रैकर फर्स्ट गणित शैक्षणिक सत्र 2025-26 और कक्षा 1 की। अब सबसे ऊपर यहाँ पे जिले का नाम आ जाएगा, स्कूल का नाम आ जाएगा और ब्लॉक का नाम हो जाएगा और डाइस कोड आ जाएगा। अब साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे तो हम शीट को थोड़ा स्क्रीन पे बड़ा कर लेते हैं ताकि जो यहाँ पे ऑप्शन में लिखी हुई जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। पहले नंबर पे साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे अनुक्रमांक लिखा है, नहीं सरल क्रमांक लिखा है, जो कि ऑलरेडी लिखे हुए आएंगे। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो विद्यार्थी का नाम, तो साथियों यहाँ पे विद्यार्थी के नाम आ जाएंगे। हमारी कक्षा में जितने विद्यार्थी है उनके क्रम बाय क्रम नाम आ जाएंगे। और साथियों, अब हम यहाँ पे देखते हैं तो आप देख सकते हो संख्याओं की अवधारणा के संबंध में यहाँ पे कौशल दिए गए और आकृति के समझ के संबंध में कौशल दिए गए। और इनसे रिलेटेड साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे उप घटक पूछे गए। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला है संख्या मान का, संख्या मान से रिलेटेड यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि साथियों, जो यहाँ पे आप ब्रैकेट में संख्या देख रहे हैं, ये जो सभी संख्या है ये यहाँ पे प्रश्नों की संख्या है। आप देख सकते हो हम जहाँ जहाँ टिक कर रहे हैं वहाँ पे आपको ब्रैकेट में एक संख्या लिखी हुई दिखाई दे रही। ये जो संख्या है ये बच्चा का जो हमने आकलन लिया है, यानी वर्कशीट में अभ्यास पुस्तिका में गणित विषय की जो अभ्यास पुस्तिका है बच्चे की, उन बच्चे का जो हमने आकलन लिया और आकलन में जो पूछे गए प्रश्नों की संख्या वही साथियों यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथियों, वो यहाँ पे संख्या मान से रिलेटेड 4 प्रश्न पूछे गए, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा है। इस प्रकार साथियों क्रम बाय क्रम आप देख सकते हो, जो यहाँ पे उप घटक दिया गया उस उप घटक के नीचे ब्रैकेट में जो संख्या लिखी है उस उप घटक से संबंधित, उस उप अवधारणा से संबंधित उतने प्रश्न पूछे गए हैं। तो साथियों, अब हमें सावधानी यहाँ पे क्या रखना है, तो सबसे महत्वपूर्ण सावधानी, मान लो पहले नंबर पे कोई बच्चा है, उस बच्चे की जानकारी हमें यहाँ पे फिल करना है। साथियों, तो उस बच्चे की जानकारी फिल करने से पहले उसकी जो वर्कशीट हमने चेक की है वो वर्कशीट, वो अभ्यास पुस्तिका खोल ले और 10वें सप्ताह का जो हमने आवधिक आकलन चेक किया उसके आवधिक आकलन को देखते हुए हमें यहाँ पे जानकारी फिल करना है ताकि किसी प्रकार की त्रुटि ना हो पाए। तो साथियों, किस प्रकार से भरना है, तो इस प्रकार से आपको एक भरा हुआ प्रिंटेड ट्रैकर शीट भी दिखा देते हैं। तो साथियों, अब चलते हैं भरे हुए ट्रैकर शीट पर। तो साथियों, इसी क्रम में आप देख सकते हो उसी शीट पे हमने जानकारी टाइप की और 2 बच्चों की जानकारी हमने यहाँ पे भरी है ताकि आपको स्पष्ट रूप से जानकारी समझ में आ जाए। साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले नंबर के अनुक्रमांक की लाइन छूटी हुई है। तो साथियों, ये टाइप करने के कारण यहाँ पे टाइप नहीं हो पाए, इसलिए लाइन छूट गए। हमें नंबर 1 से ही बच्चे की जानकारी भरना है, नहीं नंबर 1 पे ही पहले बच्चे का नाम डालना है, फिर नंबर 2 पे, फिर नंबर 3 पे, इस प्रकार से ऊपर से नीचे लेकर विद्यार्थियों के क्रम बाय क्रम नाम लिखना है। तो माना कि पहले नंबर पे आकाश नाम का विद्यार्थी है, इसकी जानकारी हम कैसे फिल करना है, तो ये फिल करते समय हमें महत्वपूर्ण सावधानी रखना है कि ये जो आकाश नाम का बालक है इसकी जो वर्कशीट हमने चेक की है आकलन की, 10वें आकलन की, वो वर्कशीट सामने खोल कर रखना है और उसमें देख करके हमें जानकारी फिल करना है ताकि जो बच्चे की वर्कशीट है उसमें तथा ट्रैकर शीट में एक रूपता दिखाई दे और किसी प्रकार से त्रुटि होने की संभावना ना रहे। साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे जो अवधारणा दी गई है संख्या मान की, उसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो 4 प्रश्न पूछना थे, तो 4 प्रश्न पूछे गए, 4 में से बच्चे ने 3 के सही जवाब दिए, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। इसी क्रम में अगले में आप देखेंगे संख्या नाम का 1 प्रश्न था, तो 1 प्रश्न पूछा तो बच्चे ने 1 का सही जवाब दिया, इसलिए 1 लिख दिया। इसी प्रकार साथियों, शून्य के अवधारणा से रिलेटेड 1 प्रश्न था और वो 1 ही का
जवाब सही दिया यानी उत्तर सही लिखा तो 1 लिख दिया। इसी प्रकार से आप देखें पहले बाद बीच की संख्याएं से रिलेटेड 5 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। साथियों प्रश्नों की संख्या ब्रैकेट में दिखाई दे रही है, पहले स्पष्ट हो गया। तो 5 में से बच्चे ने 4 के सही जवाब दिए तो 4 लिख दिया। इसी प्रकार से संख्या तुलना से रिलेटेड यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए, बच्चे ने 3 का सही जवाब दिया, 3 लिख दिए। इसी प्रकार से बढ़ते और घटते क्रम से रिलेटेड 4 प्रश्न पूछे गए, बच्चे ने 3 का सही जवाब दिया इसलिए फिर 3 लिख दिया। फिर इकाई दहाई में यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे गए थे लेकिन बच्चे के द्वारा एक भी प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया गया, इसलिए साथियों यहाँ पे डैश कर दिया। इस प्रकार साथियों यदि बच्चे के द्वारा किसी भी प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया जाए, उस अवधारणा से रिलेटेड जो प्रश्न है किसी का भी सही जवाब नहीं दिया तो वहाँ पर हम डैश कर दें। इसी प्रकार से आकृतियों को छांटना से संबंधित 4 प्रश्न थे, बच्चे ने 2 प्रश्न सही किए, 2 लिख दिया। और इसी प्रकार से लास्ट में आप देखेंगे तो आकृति की विशेषता से रिलेटेड 2 प्रश्न थे, बच्चे ने 1 का भी सही जवाब नहीं दिया इसलिए यहाँ पे डैश कर दिया। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो हमने आकाश की जानकारी यहाँ पे फिल करके दिखाने का प्रयास किया साथियों, जो कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही। साथियों पिछली बार में कमेंट बॉक्स में प्राप्त हुआ था कि स्पष्ट रूप से दिखाई जाए, इसलिए साथियों हमने इस बार टाइप करके आपको दिखाने का प्रयास किया। ठीक इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर रोहन है तो इसकी भी जानकारी ठीक इसी प्रकार से हमें फिल कर देना है। साथियों आप देख सकते हो क्रम बाय क्रम इसकी जानकारी हमने फिल की, यानी जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनके द्वारा वर्कशीट में जितने प्रश्नों के सही जवाब दिए गए उनकी संख्या हमें यहाँ लेफ्ट से राइट तक क्रम बाय क्रम लिखते जाना है, यानी उस अवधारणा के कॉलम में ही उस अवधारणा से रिलेटेड जो सही उत्तर दिया गया है, सही जवाब दिया गया है, उनकी संख्या लिखना है। इस प्रकार साथियों हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आपकी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से बनना है। इस प्रकार से हमें हमारे कक्षा के सभी बच्चों की जानकारी फिल करना है, यानी ट्रैकर में भरना है। और ये जानकारी भरने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो निर्देश दिया गया है महत्वपूर्ण है, इस निर्देश को हमें पढ़ लेना है ताकि त्रुटि होने की संभावना नहीं रहेगी। निर्देश में क्या दिया है तो आप देख सकते हो कार्यपत्रक में छात्रों के द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर हर बच्चों के नाम के आगे प्रत्येक संख्या ज्ञान कार्य क्षेत्र में दिए गए सही उत्तरों की संख्या भरे। यानी साथियों जो हमने बात की कि जो बच्चे के द्वारा दिए गए उनके सही जवाबों की संख्या हमें यहाँ पे भरना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। आगे दिया गया है कि कार्य क्षेत्र के नाम के साथ कोष्टक में कुल प्रश्नों की संख्या दी गई है। तो साथियों हमने यहाँ पे बात की है जो कोष्टक में दी गई एक कुल प्रश्नों की संख्या दी गई है। और इसी क्रम में आप आगे देखेंगे तो दिया गया कि लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई उनका पुनर्शिक्षण करवाएं। तो साथियों अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जो 6 दिवस का कार्य है वो किस प्रकार से। तो साथियों पहले 2 दिवस का कार्य हो जाता है बच्चे का आकलन लेना, फिर बच्चे की आकलन को चेक करना, आकलन को चेक करने के बाद में स्ट्रेकर पत्रक को पूर्ण करना। ये काम पहले और दूसरे दिन का यानी प्रथम 2 दिवस का हो जाता है। बच्चे जो शेष 4 दिवस उसमें क्या कार्य होगा तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो उनका पुनर्शिक्षण होगा या पुनर्बलन होगा। अब पुनर्शिक्षण पुनर्बलन किस प्रकार से होता है तो साथियों ट्रैकर शीट भरने के बाद में इस ट्रैकर शीट में बच्चों का जो स्तर है वो देखने के बाद में उस स्तर के हिसाब से हमें बच्चों को 3 समूह में बांटना होता है और 3 समूह के लिए फिर कार्य योजना बनाई जाती है, अध्ययन अध्यापन के लिए कार्य योजना बनाई जाती है। और पुनर्शिक्षण के द्वारा या फिर ये कह सकते हैं पुनर्बलन के माध्यम से जो निपुण के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए, बच्चा जिस स्तर तक सीखना चाहता था उस स्तर तक सीख नहीं पाया है, उन स्तरों का पुनर्अभ्यास करके उन स्तरों का कौशल बच्चों में विकसित करना, इस कार्य को करना है। और यहाँ पे आप नोट में देखेंगे तो एक जानकारी और दी गई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। आप देख सकते हो नीचे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है नोट, तो आप देख सकते हो जो बच्चे उन अवधारणाओं में 70% या 70% से अधिक सही उत्तर दे पाए हैं उनमें लक्ष्य पूर्ण माना जाएगा। अब साथियों यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है महत्वपूर्ण निर्देश इसी में ऐड किया गया है। साथियों आप देख सकते हो कक्षा 1 विषय गणित में ऐड किया गया है, यानी 70% या उससे अधिक सही उत्तर दे पाए जो बच्चे वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, उन कौशलों को पूर्ण कर लेंगे ऐसा माना जाएगा। आगे दिया गया आवधिक आकलन के सभी कार्यपत्रकों पर कार्य करने के बाद ट्रैकर भरे। यानी साथियों जो बच्चे की वर्कशीट दी गई है, जो आकलन की शीट दी गई है, उन आकलन की सभी सीटों पर यानी सभी कार्यपत्रों पर कार्य करना अनिवार्य है। उसके बाद में बच्चे के द्वारा सभी पे कार्य होने के बाद में शिक्षक के द्वारा चेक किया जाएगा और उसके बाद में यह ट्रैकर शीट जो हमने भरी ये ट्रैकर शीट भरी जाएगी। इस प्रकार से साथियों आपने देखा कि प्रथम 2 दिवस में क्या कार्य होना है और शेष 4 दिवस में क्या कार्य होना है। साथियों पुनर्बलन तथा पुनर्शिक्षण तथा कार्य योजना से रिलेटेड, समूह निर्माण से रिलेटेड विस्तृत एवं संपूर्ण जानकारी
प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस प्रकार साथियों आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से कक्षा 1 की ट्रैकर शीट भरना है और 6 दिवस में क्या क्या कार्य करना है। साथियों आपको यह जानकारी कैसी लगी, यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।